हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस मार्च शिफ्ट का 16 मार्च के स्लॉट 1 का पेपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए सॉल्यूशन। तो अपने पास पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है क्या, 2MnO4 माइनस प्लस AC2O4 2 माइनस प्लस CH प्लस गिव्स DCO2 प्लस EH2O प्लस FMN2 प्लस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? बेसिकली ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। आपने क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। आपने क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो मैं रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करके आपको बता रहा हूँ कैसे। कि सबसे पहले तो आप क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दो। तो यहाँ पे मैग्नीज जो है +7 में, ठीक है, और कार्बन यहाँ पे +3 में है, ठीक है, और यहाँ पे कार्बन +4 में है, और यहाँ पे मैग्नीज +2 में, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले अपन हाफ सेल का रिएक्शन लिख लेते हैं। तो अपन ने लिख लिया क्या, 2MnO2 गिव्स Mn2 प्लस, ठीक है। मैग्नीज बैलेंस कर लो तो यहाँ पे 2 मैग्नीज लगा दिया, ठीक। दूसरा क्या है, कार्बन C2 ऑक्सिलेट आयन गिव्स, यहाँ पे लगा दिया 2CO2। क्यों? क्योंकि कार्बन बैलेंस कर लिया अपन ने, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऐसे बैलेंस कर लिया। अब अपन इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे +7 में है, यहाँ पे +2 में है। तो इधर क्या अपने को 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा क्या? इधर हमने 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। इधर देखो +3 में है और इधर +4 में है। तो अपने क्या करना पड़ेगा, इधर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए इस वाले इधर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं अपन, इधर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद अपन क्या कर रहे हैं, दोनों रिएक्शन को ऐड कर दे रहे हैं। दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ऐसा कुछ हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 2MnO4 माइनस, ठीक है, प्लस 5C2O4 2 माइनस गिव्स 2Mn+2 प्लस 10CO2 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन प्लस। अब देखो यहाँ पे ये इतना हो गया है, 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें देखो किधर ऑक्सीजन का नंबर कम है। तो इस साइड कितना ऑक्सीजन है, 20 ऑक्सीजन है, ठीक है। और इधर कितना ऑक्सीजन है, 20 + 8, इधर 28 ऑक्सीजन है। जिधर ऑक्सीजन कम रहता है रेडॉक्स में क्या करते हैं, उधर H2O जोड़ दो। कितना ऑक्सीजन कम है, इधर 8 ऑक्सीजन कम है, तो इधर 8 H2O लगा दिया। और जितना H+ यहाँ से कितना जनरेट होगा, 16 का 8 × 16, तो इधर अपोजिट साइड में 16 H+ लगा दिया। तो अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में C यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 16। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो गया, 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनिलीन विद HNO2 at 0 to 5 डिग्री सेल्सियस गिव्स A, देन A विद गिव्स फिनॉल, A विद X गिव्स फिनॉल। देखो यहाँ पे हमने एनिलीन ले लिया है, ठीक है, ये NH2 ले लिया, इसको रिएक्ट करा दिया अपन ने किसके साथ, HNO2 के साथ। तो अपने को पता है डायजोनियम वाला रिएक्शन होगा, डायल्टाइसन। तो ये क्या बन जाएगा, N2+, यहाँ पे N2+। अब यहाँ से ये फिनॉल कब आ सकता है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे N2+ बाहर निकलेगा और यहाँ पे OH जुड़ रहा है, फिनॉल बन रहा है। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा अपने को, H2O क्या, ठीक है। तो इसका X की वैल्यू क्या आ जाएगी, H2O। तो इसीलिए इसका आंसर X हमने क्या लिख दिया, यही अपना H2O, ठीक है। सिंपल सा काफी फेमस रिएक्शन है एरोमेटिक कंपाउंड का, और NCERT में आया हुआ है। तो कोई सिंपल है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टोटल वॉल्यूम इज V, ठीक है। 16 ग्राम O2 लिया है, 44 ग्राम CO2 लिया है, 28 ग्राम N2 लिया है। फाइंड प्रेशर, ठीक है। अपने को प्रेशर पूछा है, तो एक काम करो, पहले टोटल मोल निकालो। एंड टोटल क्या हो जाएगा, O2 का मोल तो 16 / 32 प्लस CO2 का मोल 44 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CO2 44 हो जाएगा। N2 का 28 / 28, ठीक है। टोटल मोल कितना हो जाएगा, 2.5, या फिर इसको 5/2 भी लिख सकते हैं। अब लगा दिया PV = nRT, तो P बराबर क्या लगा दिया, nRT/V। तो N कितना है, 5/2 × R × T डिवाइड बाय V। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5RT/2 भी। देखिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा है, मैं बस आपको करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको तो करेक्ट ऑप्शन से मतलब है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 5RT/2 भी। नेक्स्ट पे आते हैं। विच हाइड्राइड ऑफ 15th ग्रुप इज मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट अपने को बताना है। तो अपने को पता है रिड्यूसिंग पावर जो होता है डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आंसर क्या हो जाएगा, बिस्मथ का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिस्मथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओजोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, ठीक है। चलो अब आते हैं।
इसमें और भी ऑप्शन दिए हुए थे, ग्लोबल वार्मिंग, रिड्यूसिंग स्मॉग, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीहिस्टामिन्स आर, इसका भी मैंने सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर लिख दिया, ये सब एनसीईआरटी के लाइन वाले क्वेश्चन है। एंटीहिस्टामिन जो होता है वो एंटी एसिड का भी काम करता है, एंटी एलर्जिक का काम करता है। एक्चुअली जब एलर्जी होते हैं तो बॉडी में हिस्टामिन ज्यादा सेक्रेट होने लगता है, तो इसीलिए हम लोग एंटीहिस्टामिन वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटासिड एंड एंटी एलर्जिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द विटामिन्स आर स्टोर्ड इन द बॉडी, ठीक है। तो आपने को 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो बेसिकली 4 ऑप्शन में आपको देखना कि बॉडी, देखो जो विटामिन वाटर सोल्यूबल होगा तो वो तो बॉडी से निकल जाएगा ना, फैट सोल्यूबल वाला जो होगा वो निकल नहीं पाएगा, ठीक है। तो फैट सोल्यूबल वाला क्या होगा? बॉडी विटामिन बॉडी में स्टोर रहेगा। तो फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन ए और विटामिन डी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए और विटामिन डी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं अपन, सल्फर कैन बी रिमूव फ्रॉम ओर, तो सल्फर को रिड्यूस करने का सल्फर को रिमूव करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? रोस्टिंग, ठीक है। ये सब आपने मेटलर्जी में पढ़ा है, काफी इजी एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन एनसीईआरटी में अच्छे से लाइन लिखा हुआ है, और आपको कोई भी टीचर पढ़ाता है तो वो अच्छे से बताता है कि हाँ देखो रोस्टिंग में जो है ना वो सल्फर बेस्ड कंपाउंड के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन 12 B12 का नाम क्या होता है? तो साइनोकोबालामिन। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पूरा एनसीईआरटी का, इससे काफी क्वेश्चन आए हैं इस वाले चैप्टर से। तो आपको बेसिकली यहाँ से एक चीज पता मिल रहा है क्या, कि जो एनसीईआरटी के लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन सबसे जो है ना आपको पढ़ना है, क्योंकि हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं 2-3, ठीक है। तो इसका आंसर विटामिन B12 क्या जगह? साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, हीट एंड वर्क आर, देखो यहाँ यार हीट एंड वर्क जो होता है ना वो पाथ फंक्शन होता है। कैसे कि सपोज कर कोई बिल्डिंग बन रही है, ठीक है। ये बिल्डिंग है, आपको यहाँ पे कोई ब्रिक रखा हुआ है, इसको ऊपर लेके जाना है, तो आप क्या करोगे? सीढ़ियों से ले जाकर के लेते जाते ऊपर लेके जा सकते हो, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर से एक बकेट लटका दिया और उसमें ब्रिक डाल दिया और यहाँ पर से रस्सी से खींच लिया, तो दोनों में कम अलग अलग वर्क होगा। ये इधर से जाएंगे तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा अपने को, सीढ़ियों से जाएंगे तो, और सीधा लेकर के जाएंगे, इस बाल्टी में पकड़ के खींच लिया, बकेट में पकड़ के खींच लिया ईटा, तो क्या हो जाएगा? कम वर्क करना पड़ेगा। तो बेसिकली वर्क क्या है? पाथ फंक्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाथ फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 16 हाइड्राइड का स्टेबिलिटी क्या होगा? ऐसे डिक्रीज करते जाता है, क्यों? क्योंकि एज साइज इंक्रीजेज तो ओवरलैपिंग क्या होती जाएगी? वीक होते जाएगी, ठीक है। तो इसी कारण से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा H2O, फिर H2S, फिर H2SE, H2T, H2PO, ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मोलर सॉल्यूशन ऑफ KOH इज 1.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड मोलैरिटी। अपने को क्या निकालना है? बेसिकली मोलैरिटी निकालना है। देखो तुम चाहो तो, अगर तुम्हारे अंदर खोपड़ी है तो दिमाग लगा लो कैसे, कि ये अपने को ये दिया हुआ है 1.89 ग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ से ये मास है, ठीक है। हाँ, डेंसिटी में मास अपन वॉल्यूम होता है ना, ये मास दिया हुआ है, तो मास से क्या करो अपन? मोल्स निकालो यहाँ पर, ठीक है। मोल्स कैसे निकालेंगे? 1.8 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ किसका? KOH। यहाँ से मोल्स आ गया, क्या मोल्स आ गया। अपने को मोलैरिटी निकालना है ना, तो मोलैरिटी निकालो तो मोल्स अपन वॉल्यूम लगाना है, तो किसी चीज का जरूरत नहीं है। आप चाहो तो ये फॉर्मूला पर भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, लेकिन मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ यार, मैं एकदम डायरेक्ट लॉजिक बता रहा हूँ। क्या कि ये देखो, ये अपने को मास गिवन है, तो अपन मोल्स निकाल लिया, तो मास अपन मोलर मास से मोल्स आ गया KOH का, और ये वॉल्यूम कितना गिवन है? सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, तो इसी ये वॉल्यूम गिवन है अपने को, ये क्या गिवन है? वॉल्यूम। तो इसको किस में कन्वर्ट कर लो? लीटर में कन्वर्ट कर लो। लीटर में कन्वर्ट कर लिया तो मोलैरिटी और करके लगा दिया, मोल्स अपन वॉल्यूम इन लीटर। यहाँ पर से मोल्स निकाला, यहाँ पर से वॉल्यूम निकाला लीटर में, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर दिया, पुट कर दिया, अपना आंसर आ गया, ठीक है क्या? अपने को पता है क्या कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर होते हैं, ठीक है। तो यूनिट चेंज करके पुट कर दिया, और नहीं तो फॉर्मूला पे जाना है तो ठीक है भाई, डेंसिटी बराबर मोलैरिटी इनटू 1 मोलैरिटी प्लस मोलर मास डिवाइड बाय 1000 कर दो, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। नहीं तो लॉजिक लगाओगे तो इसका आंसर अप्रॉक्सिमेट कितना? 10.9 के आसपास आएगा। कैलकुलेशन पार्ट आप देख लेना, ठीक है, तो अपना ये हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। K1 दिया हुआ है, K1 कितना है? 10⁻⁻3, ठीक है। उसका ये दिया हुआ है अपने को 11.48, R की वैल्यू भी दी हुई है, T भी दिया हुआ है, तो अपन फॉर्मूला लगाओ क्या? log K2/K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1/T1 - 1/T2।
अपने को K2 निकालना है, K1 पता है, ये पता है। R की वैल्यू यहाँ पे देखो ये जूल में दी हुई है, ये किस में है, ये जूल में है। इसको किस में कन्वर्ट कर लो, किलो जूल में, तो 1000 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो किलो जूल में कन्वर्ट कर लेना और 1/T1 पुट करना, T2 भी दिया हुआ अपने को, पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 10⁻⁻4। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 10 × 10⁻⁻5। अपने को क्वेश्चन में x के टर्म में दिया हुआ था, तो ये x कितना हो जाएगा 10, ठीक है क्या। नेक्स्ट पे आते हैं 14th। फॉर BCC एज लेंथ इज 27 एंगस्ट्रॉम, फाइंड द लेंथ ऑफ द सेम यूनिट इन सेल इन FCC। देखो यार BCC में क्या होता है, एज लेंथ कितना दिया हुआ है। अब BCC का अपन पढ़ते हैं क्या कि 4a = कितना होता है, √3r, ठीक है। 4 ये देखो, ये मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ध्यान दें यहाँ पे एक एटम रहता है, एक यहाँ पे रहता है और एक इस कॉर्नर पे, तो ये डिस्टेंस कितना है एक्चुअली, √3a है। ये कितना है, √3a। और कितना r यूज होता है, 1r, कितना r यूज हो रहा है, 1r, 2r, 3r और यहाँ पे 4r। तो यहाँ पे लिख दिया 4r = √3a। हाँ, 4r = √3a। अपन ने एक फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पर से अपने पास क्या निकल के आ गया, यहाँ से अपने पास निकल के आएगा क्या, अपने को a दिया हुआ है तो r निकाल लेंगे, क्या r निकाल लिया अपन ने। अब यहाँ पर एक चीज और देखो क्या, अब उसने FCC में पूछा है, किसमें पूछा है, अब उसने किसमें पूछा है, FCC में पूछा है, ठीक है क्या। तो FCC में अपन क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। FCC में क्या होता है कि फेस पे रहते हैं एटम, ठीक है, और कॉर्नर पे रहते हैं, तो यहाँ ठीक है ऐसे, और कॉर्नर पे है एटम, ये सारे कॉर्नर पे लगा दिया और सारे जितने भी सारे फेस हैं, 6 फेस हैं, सब सारे फेस पे लगा दिया, ठीक है। तो FCC में क्या कंसिडर करते हैं अपन, √3a = FCC में क्या होगा, यही चीज देखना, √2a = 4r, √2a = 4r। अगर तुम ध्यान दोगे ना तो ये वाला लेंथ बेसिकली अपने को निकालना है। तो ये a है, ये a है, तो ये √2a हो गया क्या, √2a = कितने एटम, 1r, यहाँ पर से 2r और यहाँ, तो ये BCC में है, ठीक है। FCC में क्या कर लिया, √2a = 4r, ठीक है। यहाँ पर से r निकाला और ये r यहाँ पे उठा करके पुट कर दिया, तो यहाँ पर से a निकाल दिया, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 33 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा। आया कि नहीं समझ में, तो ये सॉल्व कर लिया अपन ने, अपने पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। अपने को दिया हुआ, मैंने कॉलम वॉलम नहीं बनाया, मैंने बस डायरेक्ट ऑप्शन लिखे और आपको उसका आंसर बताया। हाइपोफॉस्फोरस एसिड दिया हुआ है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्या होता है, H3PO2, ये ए नंबर वाला ऑप्शन है, H3PO2 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1, ठीक है। दूसरा क्या, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड क्या होता है, H3PO3। देखो 3 के नीचे में 3 या माइनस, तो कितना हो गया, +3, ठीक है क्या। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है कि फॉस्फोरिक एसिड में से, देखो हाइपो वर्ड कहाँ यूज करते हैं, हाइपो वर्ड कहाँ है, देखो यहाँ पे अगला है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, अगला क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्या होगा, ये डी वाला है, आप ऐसा ऑप्शन एलिमिनेट करके ही बना सकते हो, डी वाला है। अगर आपको नहीं आ रहा है ना सी वाला, तो आप क्या करो, उसको छोड़ो और जो अगला ऑप्शन पे जा रहे हो, 3 अगर आपने मैच कर लें तो चौथा ऑटोमेटिकली आप क्वेश्चन में मैच कर लोगे, H3PO4, ठीक है क्या। तो यहाँ पर से कितना आ गया, +5 आ गया, तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कितना हो गया, +5। तो इसके हिसाब से तो फिर बचता था एक +4 वाला ही, तो वो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड हो गया। हाइपो वर्ड बेसिकली वर्ड यूज करते हैं क्या, जब नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम होते हैं। चलो ये हो गया। नेक्स्ट, AB2 इज निकलेगा विद A2+ 2B-, अल्फा दिया हुआ है अपने को, ठीक है। और उसने क्या बोला है, KB भी दिया हुआ है, मोलैलिटी भी दिया हुआ है। उसने बोला है कि अच्छा देखो ये तो एकदम फेवरेट सेक्शन है, एकदम स्टार मारो इस फॉर्मूला, मतलब जो है ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। सबसे पहले क्या करो, आई निकालो, इसमें आई बराबर क्या होता है, 1 + n - 1 × अल्फा, ठीक है। तो आई लगा दिया, 1 + n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे 2 + 1 कितना हो गया, 3, और यहाँ पे AB2 का कितना है, बेसिकली ये दिया हुआ है, AB2 इज इन इक्विलिब्रियम विद A2 + 2B-। तो यहाँ पे देखो ये 3 है और 3 में से 1 माइनस कर देते तो कितना हो गया, 2 - 1 × अल्फा। अल्फा कितना दिया हुआ है, 0.1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पर से जब सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू कुछ आ जाएगी,
सुना दिया। आई निकालना है यहाँ पर से, आई जैसे ही निकाला, ठीक है, आई जैसे ही निकाला यहाँ पे, तो उसके बाद फिर यहाँ पर से क्या कर लिया अपन ने, देखो यहाँ पर मैंने, हाँ, आई बराबर क्या लगा दिया, डेल्टा टीबी बराबर आई इंटू के बी इंटू एम, डेल्टा टीबी बराबर आई इंटू के बी इंटू एम। आई यहाँ पे पुट कर देना, के बी अपने को पता है, मोलैलिटी पता है, तो डेल्टा टीबी निकाला। डेल्टा टीबी होता है क्या, टी सॉल्यूशन माइनस 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है क्या, तो यहाँ पर से निकाल लेना फिर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। ये जब कैलकुलेट करोगे तो ये 100 के आसपास में आएगा आंसर, कितने के आसपास में, 106 के आसपास में आंसर आएगा। तो यहाँ पर से अपने आंसर निकाल लिया, ठीक है। बस मेनली इसमें क्या निकालना है आपको, आई निकालना है, क्या निकालना है, आई निकालना है, ठीक है। तो ये बेसिकली एन की वैल्यू 3 होगी, 3 माइनस, तो ये हो गया 1.2 हो गया आपका आई, तो पुट करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाता है ऐसे, बॉन्ड एंगल ऑफ H2O इज 104.5 डिग्री, ठीक है। ये आपने को पता है H2O में क्या होता है, ये स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, बेंट शेप या फिर वी शेप होता है, ठीक है। और उसका फिर रीजन इसका क्या दिया है, लोन पर रिपल्सन जो होगा ना, देखो होना क्या चाहिए था, टेट्राहेड्रल अगर मतलब अगर sp3 एवरेज में था तो 109 होना चाहिए, लेकिन वो कम होकर कितना जाता है 104.5, क्यों, क्योंकि लोन पर रिपल्सन क्या हो जाता है, बॉन्ड पर रिपल्सन को ओवरकम कर लेता है। तो इसका क्या होगा स्टेटमेंट, वो ये भी सही है, ये भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो ये हो गया यार। हाँ, अगर आप ध्यान से देखो तो आज का पेपर बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो इसमें कोई मतलब अगर आप नॉर्मल बच्चा भी होगा ना तो वो भी इजीली कर सकता है क्वेश्चन को, कम से कम 25-30 में क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन में से तो जो है ना वो 20 आराम से कर ही सकता है। और थियोरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा कैलकुलेटिव वाले नहीं आ रहे। अब नेक्स्ट अपन देख रहे हैं क्या, मैच द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे मैंने सीधा लिख दिया, काफी फेमस है ये सब, आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो, मोल कंसेप्ट में पढ़ते हो, सब में पढ़ते हो। हैवर्ट्स प्रोसेस अमोनिया प्रोडक्शन के लिए, कॉन्टैक्ट प्रोसेस H2SO4 के लिए ओस्टवाल्ड। तो यहाँ पे अपन ऐसे याद करते थे जब अपन प्रिपरेशन करते थे ना IIT में, IIT के तो ऐसे याद करते थे, ये ओस है, ओस कब गिरता है, नाइट में गिरता है, तो इसलिए नाइट्रिक एसिड, ठीक है। हॉल हेरॉल्ड्स प्रोसेस किसके लिए होता है, यहाँ पे ये देखो ये Al आता है तो Al2O3 के लिए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे Al आता है, इसी का ऐसे ही अपन ने याद किया था जब अपन प्रिपरेशन करते थे। तो ये हो गया हैवर्ट्स प्रोसेस, अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर इसमें आयरन कैटलिस्ट लेते हैं, यहाँ पे कैटलिस्ट क्या लेते थे, आयरन कैटलिस्ट लेते थे। और मोलिब्डेनम क्या होता था, कैटालिटिक प्रोमोटर होता था। H2S अपन V2O5 वगैरह से लेते थे, वैनेडियम पेंटॉक्साइड वगैरह। तो ये था आज के क्वेश्चन वगैरह जितने भी थे। तो अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आगे आने वाले बच्चों के लिए जो अभी JEE मेंस का पेपर देंगे उनके लिए ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से एग्जाम में फोड़ करके आना, ठीक है। थैंक यू।